इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर आपके पास एक फ्रेज दिया हुआ है और उसने स्टेप्स कुछ दिए हैं, ठीक है, मतलब ये स्टेप्स होते हुए स्टेप नंबर 4 पर हमें पहुँचना है। तो यहाँ पर उसने क्या किया उसको हम समझ लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उसने, देखिए इसमें क्या करा है, ये आपके पास प्रोवाइड है, इसको उसने यहाँ पर कोड करा है, किस तरीके से कोड करा हुआ है उसको समझिए। उसने क्या किया, जो भी आपके पास लास्ट लेटर है उसको चेंज नहीं किया, उसको वहीं रखा है, ठीक है। जो आपके पास रिमेनिंग बचा उसको हाफ करके VID उसने यहाँ पर लिख दिया, फिर PRO उसने यहाँ पर लिख दिया। दिख रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि प्रोवाइड है, ठीक है, तो उसने क्या करा, E को तो वैसे ही लिख दिया, फाइन। अब इसको हाफ करा, प्रो को उसने यहाँ पर लिख दिया और VID को उसने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सेम चीज़ देख लीजिए आप डिजिटल में भी। अगर हम बात करें, L को उसने चेंज नहीं किया, DIG उसने हाफ कर दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया, और ITA यहाँ लिख दिया उसने, ठीक है, समझ में आया। नाव में जैसे कि अगर हम बात करें, W को उसने वैसे ही रहने दिए, जो आपके पास बचा था उसको हाफ करा, N लिखा यहाँ पर, O लिखा यहाँ पर। इस तरीके से उसने आगे भी करा। जैसे कि माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन्स में देख लीजिए S आपके पास यहीं पर लिखा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको हाफ करा उसने, मोन MOUN उसने यहाँ पर लिख दिया, एंड देन TAIN उसने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में वो क्या कर रहा है उसको देख लीजिए। यहाँ पर उसने क्या किया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसमें, यहाँ पर आपके पास I और O जो आपके सेकंड लास्ट लेटर है और स्टार्टिंग से सेकंड लेटर है, ठीक है, उन दोनों को उसने यहाँ पर रिवर्स करके लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास क्या था, I था, ये आपके पास क्या था, O था, तो उसने O को पहले लिखा फिर I को लिखा, राइट। और जो लास्ट आपके पास यहाँ पर लेटर है उसका नंबर उसने यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूँ, इसमें देखो L का आपके पास नंबर कितना है, 12 है, उसने 12 यहाँ पर लिख दिया है। ये आपके पास क्या है, G है, ये आपके पास T है, उसने रिवर्स करके इसको लिख दिया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसमें देखो आपके पास G कितना है, G आपके पास 7 है, तो 7 उसने लिख दिया है। ये आपके पास T है और I है, तो उसने यहाँ पर उसको रिवर्स करके लिख दिया है। इसी तरीके से उसने आगे भी करा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। स्टेप नंबर 3 में वो क्या कर रहा है उसको और देख लीजिए। यहाँ पर उसने क्या करा, जैसे कि अगर मैं इन दोनों में बात करूँ, यहाँ से उसने जो सेकंड आपके पास लेटर था वो लिया, यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट लेटर था उसने वो लिया, IN लिखा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेटर यहाँ से उसने G लिया, इसमें से फर्स्ट लेटर उसने H लिया, ठीक है, उसने यहाँ पर पुट करा दिया। सिमिलरली जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इसमें और इसमें, तो इसमें जान लीजिए, देखो उसने अगर E लिया, फाइन, और यहाँ से उसने T लिया, ठीक है। यहाँ पर वो फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर ले रहा है, यहाँ पर भी वो सेकेंड लेटर ही ले रहा है ना। लेकिन बीच वाले जो आपके लेटर्स है उसमें वो आपके पास फर्स्ट लेटर ले रहा है और फर्स्ट लेटर ले रहा है, ठीक है। इसमें देख लो जैसे कि आपके पास ये दोनों है, इसमें वो क्या करेगा, सेकेंड लेटर मतलब K पहले लिया, यहाँ लिख दिया, R लिया, यहाँ लिख दिया, इसमें से वो क्या करेगा, फर्स्ट लेगा, S यहाँ लिख दिया, N यहाँ लिख दिया, ठीक है। नंबर्स वो क्या कर रहा है, नंबर्स के केस में इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहा है, 14 आया, इन दोनों को ऐड कर रहा है, 38 आया, है ना। इसमें भी देख लो आपके पास इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करा, 6 आया, इन दोनों को ऐड करा, 27 आया। इसी तरीके से वो ऊपर भी कर रहा है। तो ये आपके क्या हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 में अगर हम बात करें तो स्टेप 4 में वो क्या कर रहा है उसको जान लीजिए। यहाँ पर उसने क्या करा, जो भी आपके पास लेटर्स यहाँ पर आए थे उसमें वो देख रहा है कि अगर आपके पास इन केस वॉवल है तो वॉवल के केस में माइनस उसने 1 कर दिया, H लिख दिया। जो भी कॉन्सोनेंट्स है N है तो N+1, 0 O हो गया, G है तो G+1 H हो गया, H है तो H+1 I हो गया, ठीक है। इसमें भी वही देख लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करें E आपके पास क्या है, वॉवल है, तो -1 D हो गया, T है आपके पास तो +1 U हो गया, U है आपके पास तो इस केस में क्या हो जाएगा, -1 T हो जाएगा, और T है तो क्या हो जाएगा, +1 U हो जाएगा। इस तरीके से उसने यहाँ पर लेटर्स को अरेंज कराया। और अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, तो नंबर्स में सिंपली उसने क्या कर दिया, बस ऐड कर दिया जो भी यहाँ पर नंबर्स थे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसी पर बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें सुन कि विच विल बी दी कोड फॉर फ्रेज, आपके पास फ्रेज यहाँ पर दिया हुआ है,
तो इसको हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं वो हमें सबसे पहले जानना है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, जैसे कि पेरेंट्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर S लिखा, ठीक है, उसके बाद PAR और उसके बाद ENT, फाइन। इंडेक्स में अगर हम बात करें XINDE, किल्स में अगर हम बात करें SKILL, ड्रीम्स में अगर हम बात करें MDREE, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये लिख जाएगा कि RNS का नंबर 19, ठीक है, यहाँ पर लिख जाएगा NEX का नंबर 24, ठीक है, ये लिख जाएगा ILS का नंबर 19 और ये लिख जाएगा RAM का नंबर 13, राइट। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास N लेगा वो और यहाँ से A लेगा वो, ठीक है, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देगा, मतलब कितना 6, यहाँ से फर्स्ट लेगा N, यहाँ से फर्स्ट लेगा I, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देगा वो ऐड कर देगा, मतलब कितना हो गया आपके पास 3143, ठीक है। उसके बाद अगर हम लास्ट स्टेप की बात करें तो लास्ट स्टेप में N है तो N+1 क्या हो जाएगा आपके पास O, E है वॉवल है तो -1Z, N है तो O, I है वॉवल है तो -1H, ठीक है। इसको ऑप्शंस में एक बार देख लीजिए, ये आपके पास है तो मतलब इसका राइट आंसर यही होगा। एक बार को देख लीजिए उसने क्या करा है, इन दोनों को ऐड भी करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि विच विल बी द लेटर इन स्टेप नंबर 3 फॉर फ्रेज दिस इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, इसको लिख लीजिए, देखो SGLAS, इसको हम लिख सकते हैं RNEVE, इसको लिख सकते हैं ELEAV, इसको लिख सकते हैं EHALV, राइट। फिर उसके बाद देखो ये आपके पास नंबर में चेंज होगा तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ही लिख लो, ये आपके पास क्या हो जाएगा LS, है ना। यहाँ से इन दोनों को लेंगे, सिमिलरली इन दोनों को लेंगे EE, इन दोनों को लेंगे EV, इसको और इसको लेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा AV, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड S, यहाँ से सेकंड V, यहाँ से फर्स्ट E, यहाँ से फर्स्ट E, मतलब अगर हम देखें ऑप्शन में इसका राइट आंसर D हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके, सो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो उसमें हो रहा है कि द कोड फॉर फ्रेज, ये आपके पास एक फ्रेज दिया हुआ है इस इतना, ठीक है, आपके पास कोड दिया हुआ है ये है, उसमें बोला कि विच 2 वर्ड्स कुड फिल इन दी ब्लैंक इन दी सेम ऑर्डर। मतलब क्या, ये जो 2 आपके पास ब्लैंक्स हैं इनमें से इनमें क्या क्या आएगा इनमें से, ठीक है, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक चीज़ को समझो। अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, हम एक बात जानते हैं ना कि ये जो आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, वो कहाँ से हैं, जो भी आपके पास वर्ड है उसकी लास्ट लेटर से हैं, इजंट इट। तो हम यहाँ पर नंबर इसको तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इजंट इट। ये जो आपके पास 45 आया है, अगर मैं इसके थ्रू फाइंड आउट करूँ, ऑप्शंस को एलिमिनेट करूँ तो देखिए आएगा क्या। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे, यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट है ये, ठीक है, ये आपके पास सेकंड है ये, अगर ये आपके पास यहाँ पर पुट होगा, इन दैट केस इसके एंड में क्या है, n है, n मतलब आपके पास कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। उसके बाद t आपके पास कितना है 20 है, सिमिलरली फिर ये आएगा आपके पास s कितना आ जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपके पास आएगा कितना हो गया s 19 हो गया अगेन। अब वो यहाँ पर क्या कर रहा था, ये जो आपके पास नंबर आया, ये जो आपके पास नंबर आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसने यहाँ पर पुट करा था। इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस लिखूंगा कितना हो गया आपके पास 5, ठीक है। और इन दोनों का सम करा था, मतलब अगर मैं इन दोनों का सम करूँगा कितना हो गया आपके पास 39 हो गया, ठीक है, ये आपके पास बना। उसके बाद इसने इन दोनों को ऐड कर दिया है, अगर मैं इसको ऐड करूँगा मेरे पास कितना बन रहा है 44 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कितना है 45 है। इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन में भी अगर मैं देखूँ, फिर आपके पास NS है, अगेन आपके पास यही नंबर बनेगा, ये आपके पास एलिमिनेट हो गया, ये भी आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज N और S है। इसका मतलब क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ थ्रीज, ठीक है, क्लियर हो गया।